नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली और वीकली बेसिस पर एनालिसिस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं हमारे मार्केट बंद होने के बाद ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है। फ्राइडे को एक जॉब डाटा आना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है यूएस के हिसाब से, जिसके हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं कि रेट हाइक होंगे या नहीं। तो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कोई 2 लाख जॉब्स की थी कि 2 लाख जॉब्स जो है वो ऐड होंगी, लेकिन उसके बजाय 2,63,000 जॉब्स ऐड हुई। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 लाख जॉब्स होनी थी और नहीं, ज़्यादा जॉब्स का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो रेट हाइक्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है अब वो बढ़ जाएंगी। तो जो फेड चेयरमैन ने बोला था कि हम रेट्स हाइक थोड़ा देख के करेंगे, अब उसमें हो सकता है कि दोबारा से जो फेड है वो दोबारा से एग्रेसिव हो जाए। तो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन ये है कि 0.5 13 और 14 दिसंबर को जो मीट होनी है उसमें 0.5 बेसिस का ही बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस जॉब डाटा आने की वजह से हो सकता है कि 0.75% की भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये एक तरीके से मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। चलिए अब देख लेते हैं, चार्ट्स पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या किया था बैंक निफ्टी ने। जैसा कि आप देख सकते हैं वीकली कैंडल पे हम इस समय देख रहे हैं और वीक में जो है बैंक निफ्टी ने सिर्फ 768 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने हाई बनाया है वो लो बनाया है करीब 43,514 का, और जो लो लगाया है वो 42,745 का। एक बहुत ही नैरो रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है, सिर्फ 750 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो ये बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत छोटी रेंज है और इसका ब्रेकआउट मिलने पे हमें जो मूवमेंट मिलेंगे वो आने वाले वीक में बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है 44,000 से 44,500 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर 42,700 या 800 को तोड़ता है तो हमें 42,000 या 41,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में कैसे मूवमेंट दिया था। जो आप देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था वो करीब 43,000 के नीचे हुआ था, 42,975 के आसपास, और पहले ही मूव में उसने 43,150 के लेवल हमको दिखा दिए थे। इसी कैंडल के बीच में ही पूरे दिन बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है। तो बहुत बड़ा कोई मूवमेंट ऐसा मिला नहीं कि जिससे आप कहें कि हाँ बहुत बड़ा मूवमेंट कहीं पर मिला हो, लेकिन मार्केट जो है वो 43,000 का लेवल होल्ड करने में कामयाब रहा क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये एक बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खबर है। जो ट्रेडर्स 43,000 जो, क्योंकि तेजी हमें जो रखनी है वो 43,000 के ऊपर रखनी है। अगर 43,000 के नीचे अगर मार्केट किसी दिन चला जाता है तो हमें हो सकता है नीचे आने वाले लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे लिए जो क्रूशल लेवल है, अब जो लेवल बन गया है वो 42,950 का लेवल है। अगर इसको मार्केट किसी दिन नीचे तोड़ता है तो पहला टारगेट हमारा हो सकता है 42,880, और 42,880 जो है वो एक मेजर लेवल है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे बताऊंगा। और अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो आने वाले दिनों में हमें 42,610 और 42,260 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। चलिए आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, इसको बेहतर समझने के लिए। चलिए आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि पहला लेवल जो है हमारे लिए 42,950 का है और अगला लेवल जो है 42,880 का लेवल है। अगर 42,880 के लेवल से अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमको पहला टारगेट हमारे लिए हो सकता है 42,700 का, और जो अगला टारगेट होगा वो 42,610 का होगा टारगेट, और अगर उसके भी नीचे निकलता है तो 42,360 का टारगेट ही हमको देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जो क्रूशियल लेवल है वो 42,880 बन जाता है। मतलब ये 42,950 से 880 ये एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे ही हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर अगर 43,000 के ऊपर जैसे बना रहता है, जैसे जो क्लोजिंग मिली है हमें बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है, और इसके ऊपर बना रहता है तब हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 43,350 का, और जो हमारा लाइफ टाइम है 43,514 का। इसको अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो हमारे लिए टारगेट जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 43,810 का, और इवेंचुअल टारगेट जो हो सकता है वो हमारे लिए 44,000 का भी देखने को मिल सकता है हमको अगले वीक में। तो हमको जो मेन अब जो देखना है मार्केट को, अगर हमको तेज़ी करनी है तो इसके ऊपर हम तेज़ी करेंगे। करीब 43,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं, पहला टारगेट 43,350 और 43,500 हमारा ये दिन के टारगेट है। अगर मतलब डेली बेसिस पे अगर मंडे के सेशन में अगर मार्केट तोड़ता है, अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो हम 43,810 से 44,000 तक की भी जर्नी कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशल लेवल हो गया ऊपर की तरफ 43,150, और नीचे की तरफ जो लेवल हो गया वो 42,950 से लेकर 42,880 होता है। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे, एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने इन द मनी जाके भी कॉल राइटिंग कर रखी है। यहाँ पर 43,000 पे जो है वो इन द मनी जाके भी कॉल राइटिंग कर रखी है। तो इसका मतलब आप समझिए कि
कुछ लोग जो हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है अब नीचे आएगा यहाँ से, तो लोगों ने इन द मनी जाके भी कॉल राइटिंग कर रखी है। तो मंडे के सेशन में हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और अगर हमारे 43,300 या 43,300 या 43,400 के आसपास अगर ओपन होता है तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओआई बिल्डअप है। तो हो सकता है मार्केट ओपन होते ही डिप दे और 43,000 के आसपास फिर आके रुके। तो हमारे लिए जो अगर गैप अप ओपन होता है तो हमको 43,400 के आसपास हमें जाके उसका प्रॉफिट बुक करना है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे जो टारगेट है वो 42,800 पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी है। एक बार ज़रूर अप मूव ज़रूर आएगा, हो सकता है उसको 43,000 को रीटेस्ट करे और फिर दोबारा नीचे जाए। तो गैप अप और गैप डाउन में हमें दोनों ही केसेस में अगर 200 पॉइंट या 250-300 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है तो हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी है। चलिए देख लेते हैं मंडे के सेशन में हम क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और इसी में ही अगर कंसोलिडेट करता है, तो हमारे लिए क्या हो सकता है कि हम जो 43,100 के ऊपर बैंक निफ्टी को लॉन्ग करेंगे, और हमारे जो टारगेट होगा, पहला टारगेट 13,350 और 43,510 का हमारे यहाँ फाइनल टारगेट होगा। इसके ऊपर जाना अभी बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है। और अगर इसी रेंज में ओपन होता है और अगर इस लेवल को तोड़ता है, 950 के लेवल को तोड़ता है, तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 43,880 का। उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 42,700 का, और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो 42,550 का। ये हमारा डेली पे मंडे के लिए हमारा टारगेट हो सकता है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हम वही करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो और हमें कोई नेगेटिव कैंडल वहाँ पे शूटिंग स्टार अगर कोई इस तरह की कैंडल मिलती है तो इसका जो हाई है इसको हम एसएल लगा के इसको शॉर्ट करेंगे, और हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,350, 43,350 और 43,100। तो अगर आपको ऊपर मिलता है कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो उसके हाई को आप एसएल लगाकर बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है बहुत बड़ा और इसी 880 और इसी 700 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, इसको ज़रूर आपको बाई करना है। अगर कोई भी आपको पॉजिटिव कोई हैमर कैंडल मिलती है 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको उसका लो को एसएल लगा के उसको बाई करना है। क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि जितनी भी गिरावटें आई हैं उसको मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करा है। तो अगर कल के दिन आपको गैप डाउन मिलता है तो आपको बैंक निफ्टी को बाई करना है विद अ टारगेट ऑफ 43,000 पहले, और उसके बाद 43,350 का फाइनल टारगेट होगा हमारा। तो अगर गैप डाउन होगा तो बाई करना है। गैप अप अगर ओपन होता है बहुत ज़्यादा तो आपको कोई नेगेटिव कैंडल का वेट करना है, और नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आपको उसको शॉर्ट करना है। जैसा कि आप हर बार देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको एक नेगेटिव कैंडल मिली या आपको शूटिंग स्टार, कलर से मत जाइए, कलर ग्रीन ज़रूर है इसका, लेकिन एक शूटिंग स्टार कैंडल है। यहाँ पर भी आप टॉप पर देखेंगे तो आपको नेगेटिव कैंडल मिली। तो हर बार जब भी ऊपर नेगेटिव कैंडल मिली है उसके बाद मार्केट ने 200-300 पॉइंट का डिप ज़रूर दिया है। तो आने वाले सेशंस में भी यही होगा कि अगर मान लो ऊपर अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है। चलिए निफ्टी पे आ जाते हैं। हम निफ्टी को देखते हैं निफ्टी की चाल कैसी रही थी फ्राइडे के सेशन में। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ने जो वीक में जो एक हाई लगाया है वो लगाया है 18,886 का, और जो लो लगाया है वो 18,372 का लगाया है। निफ्टी ने जो मूवमेंट दी है पूरे वीक में 513 पॉइंट की मूवमेंट दी है, बहुत अच्छी मूवमेंट थी। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कह रहा हूँ कि निफ्टी इस समय बेहतर दिख रहा है बैंक निफ्टी से। जहाँ सिर्फ बैंक निफ्टी ने 750 पॉइंट की मूवमेंट करी है, वहाँ निफ्टी ने 513 पॉइंट की मूवमेंट करी है। तो ये निफ्टी के हिसाब से अच्छी खासी मूवमेंट है। और हो सकता है कि निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट होना शुरू करे, क्योंकि काफ़ी बड़ी रेंज में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है 19,000 के तक के लेवल जरूर दिखा सकता है अभी बैंक निफ्टी, 100 यहाँ से 100-125 पॉइंट ऊपर, लेकिन फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा और फिर कंसोलिडेट करेगा। तो अब मंडे के सेशन में हम क्या कर सकते हैं, आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं एक बार। चले 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं निफ्टी को एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने भी गैप डाउन ओपन दिया था, और उसके बाद जैसे बैंक निफ्टी फिर भी एक बार को एक डिसाइसिव लेवल पे बंद हुआ है, 43,000 के ऊपर हुआ है, लेकिन निफ्टी ने अपना सिर्फ इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया कल के दिन पे। तो अब आप आने वाले दिनों में यही देखेंगे कि ये जो मेजर सपोर्ट है, जो वीकली सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है करीब 18,640 का, ये अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। और ऊपर की तरफ जो अब रेजिस्टेंस है वो 18,900 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन में अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, यानी कि इस रेंज में ओपन होता है कहीं 18,700 से लेकर 18,650 के बीच में, और इसके ऊपर अगर निकलता है 18,700 के ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट होगा हमारा 18,800 का, और इवेंचुअल टारगेट होगा हमारा 18,900 का। अगर इस लेवल को भी अगर निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ता है तो हम 19,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमको। 19,000 से ऊपर अभी निफ्टी जाने के लिए अभी थोड़ी उसे मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी।
और अगर इसी रेंज में ओपन अगर नीचे तोड़ता है, यानी कि ये जो लेवल है, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,620 के आसपास का जो लेवल है, अगर इसके नीचे अगर मार्केट किसी दिन निकलता है तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 18,560 का, उसका अगला टारगेट हो सकता है 18,500 का। इससे नीचे भी इससे नीचे भी निफ्टी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। निफ्टी को इसके नीचे नहीं जाने के लिए कोई बहुत ही, या तो ग्लोबल सिनेरियो कोई काफ़ी ख़राब हो जाए तभी ऐसा हो सकता है, आप मान के चलिए, क्योंकि अब हमारे जो IT स्टॉक्स हैं वो भी चलना शुरू हो गए, तो इसी रेंज में कहीं कंसोलिडेट करेगा निफ्टी अब, और फिर बड़े मूवमेंट देगा नीचे या ऊपर की साइड पे। तो हमारे लिए मेजर लेवल अब जो निफ्टी में निकल के आ रहे हैं वो 18,700 का ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 18,600 का लेवल जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर इसके नीचे तोड़ता है तो 18,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इसके ऊपर निकलता है तो 18,900 का लेवल हमको मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। निफ्टी जो है बहुत आराम से मूव कर रहा है, लेकिन अच्छी तरह मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा बड़े डिप नहीं आ रहे हैं निफ्टी में। तो किसी भी दिन हो सकता है कि आपको, हो सकता है जैसा कि आपको फ्राइडे के सेशन में 1% के आसपास का निफ्टी में कट मिला था, तो हो सकता है आने वाले सेशंस में भी थोड़े बड़े कट्स आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने जो इस वीक में मूवमेंट करी है वो काफ़ी ज़्यादा करी है। तो जो डिप आना है वो डिप आ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं फ्राइडे के सेशन में मार्केट्स ने क्या किया है, जो ग्लोबल मार्केट रहे हैं जो हमारे, उन्होंने क्या किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉब डाटा मैंने आपको बताया था, जैसे ही जॉब डाटा आया तो डाउ जोन्स ने भी शुरुआत में बहुत बड़ा कट दिखाया, उसके बाद लेकिन मार्केट जो है डे हाई के आसपास ही क्लोज करा। तो जब यूएस ने इतना इस जॉब डाटा को इस तरह नकार दिया, तो मंडे के सेशन में मुझे कोई गिरावट नहीं दिख रही है। कई लोग कह रहे हैं कि गिरावट आ सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो मंडे के सेशन में हमको बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है। तो हम अपने क्यूज़ के हिसाब से उस दिन मूवमेंट करेंगे, हम ऑलरेडी गिरावट दे चुके हैं इस डाटा के हिसाब से। तो हमारे जो डाउ जोन्स है वो तकरीबन फ्लैट बंद हुए, और नैस्डैक थोड़ा सा नीचे ज़रूर बंद हुआ है, लेकिन उससे पहले ये काफ़ी बढ़ चल चुका था, इसीलिए ये नीचे थोड़ा बंद हुआ है। और जो हमारे जो बंद होते होते हमने डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स वो भी करीब फ्लैट ही बंद हुए हैं, और हमारा जो SGX निफ्टी है वो भी तकरीबन 30 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। तो हमारे लिए जो है बुलिश साइंस है। मंडे के सेशंस में हो सकता है हम थोड़े बहुत गैप अप ओपन हो, लेकिन गैप अप जो ओपन अगर होता है तो हम हो सकता है कि हमारे जो ये यूज़ हो वो थोड़ा, जो गैप अप ओपन होगा उसको थोड़ा लोग नेगेटिव यूज़ करें, उसको शॉर्ट भी मार सकते हैं। तो हमें उस ओपनिंग के बाद देखना होगा कि किस तरह का मार्केट हो सकता है, लेकिन गैप अप ओपन हो सकता है, इस बात का संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो 104 के आसपास आ चुका है, 105 के नीचे बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पर है। और इसके बाद हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स वगैरह जो अपना जो USD INR डॉलर है वो देखते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं USD INR भी इस समय पॉजिटिव में ही बंद हुआ था। अब हम 81 का लेवल हम छूने के लिए तैयार है, 81 से नीचे जाने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास आता है तो 81 के भी लेवल हमको देखने को मिल सकता है, 80 से 81 के लेवल भी। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव का काम कर रहा है इस समय। हमारे लिए यहाँ भी से भी कोई नेगेटिव खबर नहीं आ रही है। क्रूड जो है, क्रूड भी इस समय नेगेटिव में ही है, करीब 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट रही थी इसमें हमारे इंडियन मार्केट पे और WTI क्रूड पे। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है, यहाँ से भी अभी हमें कोई परेशानी। तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आने वाले सेशंस में हमको और ऊपर के लेवल देखने को ही मिलेंगे। तो अभी पूरी तरह अपना व्यू बुलिश रखिए। अगर 43,000 से निफ्टी नीचे जाता है तो उसी केस में हमको निफ्टी में थोड़ा सा बैरिश व्यू बनाना है। अगर 43,000 से ऊपर लगातार क्लोजिंग बेसिस पे अगर 43,000 का लेवल होल्ड कर रहा है तो हमें 44,000 से 45,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने कोई कॉल या पुट अगर लेके गए हैं फ्राइडे के सेशन में तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।